Hello बच्चों, let's read the question. In the pulley system shown, the upper two pulleys are fastened together to form a single unit. The cable is wrapped around the smaller pulley with its ends secured to the pulley so that it cannot slip. Determine the upward acceleration of block B if A has downward acceleration of 2 meter per second square. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as फ्री बॉडी डायग्राम, जो कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस को हम एरो के थ्रू इंडिकेट करके अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं. दूसरा हम यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन और जो हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन है उसके बीच का रिलेशन देखते हैं, दैट इज अल्फा इक्वल्स एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय आर. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो अपर पुली है इसको हमने इस तरीके से बांध रखा है कि ये पूरा एक ही सिस्टम यहाँ पे एक्ट कर रहा है. क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ये कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे अकर नहीं हो रही है और हमें यहाँ पे जो ब्लॉक बी है इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जबकि ए का जो एक्सेलरेशन गिवन है इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जब यहाँ पे हमारे पास ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उस पर्टिकुलर केस में इस पे जो टेंशन लगेगी टी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट करेगी और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वी कैन से दिस विल बी ए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन है ए वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है. तो जो टेंशन एक्ट करेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी हमें यहाँ पे ए के बराबर ही देखने को मिलेगा. अब जब यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो हमारे पास ये जो पूरा सिस्टम है इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे रोटेट कर रहा है. हमने इस तरीके से बांध रखा है कि ये अपने आप में ये पूरा एक ही सिस्टम है. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे वी कैन से द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द अपर पुली विल बी गिवन एज, इसको मैं अल्फा से इंडिकेट कर सकती हूँ, दैट विल बी गिवन एज ए डिवाइडेड बाय इसकी जो रेडियस होगी, यहाँ पे जो रेडियस होगी वो हम आउटर जो हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है 4/r उसको कंसिडर करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू आएगी दैट विल बी a डिवाइडेड बाय 4r. ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, ये तो हमने एक पार्ट की एक्सेलरेशन निकाल दी एंगुलर एक्सेलरेशन. अब हम ये जो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस पर्टिकुलर केस में वो डाउनवर्ड ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा सिस्टम है ये हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही यहाँ पे एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो इसका जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट, इस वाले पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जिसको मैं यहाँ पे A1 से इंडिकेट कर सकती हूँ, एक्सेलरेशन A1 विल बी गिवन है जो मैंने रेड से इंडिकेट कर रखा है. इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी A डिवाइडेड बाय 4r. इसकी जो रेडियस है 3r के बराबर है, r से r कैंसिल हो गया. तो A1 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/4 टाइम्स ऑफ दी A. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पे कनेक्ट होती तो जितने एक्सेलरेशन के साथ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता उतने एक्सेलरेशन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाता है. लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें ये जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्ट है वो आउटर हमारे पास पुली के साथ कनेक्ट है. अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं अगर ये आउटर पुली के साथ कनेक्ट है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जिस एक्सेलरेशन के साथ ये हमारे पास यहाँ पे जो हमने ये वाली स्ट्रिंग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी एक्सेलरेशन के साथ हमारे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. और हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ, ये जो 3.5 r का हमारे पास यहाँ पे पुली गिवन है इसका एक एंड तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, लेकिन जो दूसरा एंड है अगर हम देखें तो वो यहाँ पे 3/4 एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये वाला तो जल्दी हमारे पास यहाँ पे मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और ये हमारे पास यहाँ पे कम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे जो b है ये हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शो करेगा. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू एक्सेलरेशन a माइनस a1. a की जो वैल्यू है हम यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं, a1 की जो वैल्यू है वो 3/4 टाइम्स ऑफ a के बराबर हो जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी a/4. और यहाँ पे a की जो वैल्यू है अगर मैं इसकी बात करूँ दैट विल बी गिवन एज, ये हमारे पास ab के बराबर है कि a की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा.
So from the given question we can say option C is the right one. Hope all understood it. Thank you and best of luck.